मुश्किल वक्त में मदद करता है। लेकिन 92 पाकिस्तानी जो नर्सेज हैं, उनके ख्वाब चकनाचूर हो गए जब उनको सऊदी अरब से डिपोर्ट कर दिया गया। पाकिस्तान में आला ब्यूरोक्रेट्स की तरबियत का निज़ाम जानलेवा साबित होने लगा है। 4 अप्रैल को नेशनल मैनेजमेंट कोर्स में शरीक फॉरेन सर्विस के ग्रेड पीस के अफसर के पास जर्नलिज्म की डिग्री है, लेकिन अगर आप येलो जर्नलिज्म कर रहे हैं तो टू हेल विथ योर डिग्री। अगर एक डॉक्टर के पास डिग्री है लेकिन वो गलत काम कर रहा है तो फिर उसको डॉक्टर कहलाने का हक नहीं। अब ये एक बात तो जारी बात है, इसमें एक तो स्कैम की बात की जा रही है। उसने एक पाकिस्तानी कंपनी गो पाकिस्तान का 40% इक्विटी शेयर खरीद लिया है। एक्विजिशन मुकम्मल हुई है। पहली बात तो यह है कि ये तमाम नर्सेज क्वालिफाइड थी, प्रोफेशनल्स थी, लेकिन दे बिकेम पार्ट ऑफ अ स्कैम जिसमें ऑनलाइन वेरिफिकेशन उनके क्रेडेंशियल्स की हुई थी। अब सऊदी गवर्नमेंट जो है, उन्होंने ये डिटेक्ट किया कि ये जो फोर्जरी की गई है ड्यूरिंग जो रूटीन उनकी चेक्स थी, उस पे जब उन्होंने ये देखा कि ये हुआ है, उन्होंने सब नर्सेज को फारिग कर दिया। पाकिस्तान के लिए एक तो शर्मिंदगी, दूसरा उन नर्सेज का कारोबार बंद, उनके ऊपर हमेशा के लिए धब्बा लग गया, ब्लैक लिस्ट फॉर सऊदी अरेबिया। पाकिस्तान की इज्जत और पाकिस्तान के जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, उनकी इज्जत खाक में मिला दी। अब हमारी जो फेडरल गवर्नमेंट है उसके ऊपर एक्शन ले रही है। ठीक है जी, ये रावलपिंडी के एक रिक्रूटर थे जिनके पास लाइसेंस था, उनको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। अब जिसे वो कहते हैं ना कि होता क्या है, ये फ्रॉड कैसे करते हैं। जो नर्सेज थी वो कसूरवार नहीं थी, उनके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट थे, लेकिन जो स्कैम था वो ये था कि जो वेरिफिकेशन रिपोर्ट थी, अगर एक दो मंगवा ली तो वो मल्टीपल नर्सेज की वही वेरिफिकेशन रिपोर्ट लगा दी। अब तकरीबन 350 नर्सेज जो हैं उनकी सऊदी अरेबिया में जॉब हो गई। 92 जो थी उनके लिए ये मसले पैदा हो गए। अब हमारे लोग थोड़े से पैसे बचाने के लिए, एक तो नर्सेज को हमने उनकी ज़िंदगियां भी तबाह की, दूसरा हमने अपनी रेपुटेशन को भी तबाह किया, और आइंदा के लिए दरवाजे भी बंद कर दिए। मतलब ये ऐसा शॉर्टकट का नशा है कि जिसने, एक तरफ हम क्या कह रहे हैं कि जी सऊदी अरब से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, हमारे वो भाई हैं, हमारी वो हमेशा से मदद करते हैं, हुकूमत हमारी जो है वो भाग भाग के उनसे ताल्लुकात ठीक करने की कोशिश कर रही है, अवाम नीचे जो है वो फ्रॉड पे फ्रॉड लगाई जा रही है, अवाम नीचे से फ्रॉड लगाई जा रही है। आप पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट में चले जाएं, मैं अभी कतर गया हुआ था, मैं वहाँ जो हम्माद मेडिकल जो हॉस्पिटल है या फैसिलिटी है, मैंने वो विज़िट की, मुझे इत्तेफाक हुआ उसको विज़िट करने का। और मज़े की बात यह है कि मुझे जिसने विज़िट कराया वो भी एक पाकिस्तानी और एक इंडियन थे। आई डोंट वांट टू टेल अबाउट देम, लेकिन क्या ज़बरदस्त तरीके से इंडियंस एंड पाकिस्तानीज मिल के काम कर रहे हैं वहाँ पे। क्या ज़बरदस्त कोऑर्डिनेशन है, कोलैबोरेशन है, और वो समझ गए हैं कि हमें अपना रोज़गार कतर में बनाना है। इसी तरह सऊदी अरब में, कुवैत में, दुबई के अंदर, बाकी जो अबू धाबी वगैरह के अंदर, हर जगह पाकिस्तानी, इंडियंस, बंगाली काम कर रहे हैं, लेकिन ये मेडिकल के शोबे में ज़्यादा इंडियंस एंड पाकिस्तानी जो हैं वो लगे हुए हैं। सो हमने, हमारे लोग जो वहाँ बैठे हुए हैं, आप इमेजिन नहीं कर सकते कि वो कितनी अच्छी ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं, इस सेंस में कि एटलीस्ट उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनके पास अच्छा रोज़गार है। वो उसी तालीम के साथ पाकिस्तान में उतने पैसे नहीं कमा सकते जिस तालीम के साथ वो वहाँ पे पैसे कमा रहे हैं। फिर उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं फर्दर पढ़ने की बाहर जाके,
फिर उनको आगे फर्दर रिसर्च करने की अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। इसको कई बीमारियां इसकी बीवी ने बताई, उसका क्या हाल किया, एक छोटी सी पोइट्री की, उसको कहते हैं फ्रीडम ऑफ जर्नलिज्म खतरे में। आपके भारत में तो आप जहर उगलते हो, आपको कोई मसला नहीं है। तो अजीज दोस्तों, भारत के जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है ना, उनके बहुत दुश्मन हैं, लेकिन बाहर इंटरनेशनल लेवल पे एक लेफ्ट के इकोसिस्टम को छोड़ के बाकी मोदी की इंटरनेशनल दोस्तियां बहुत अच्छी हैं, लोग बहुत पसंद करते हैं। दुश्मन सारे विद इन भारत हैं। और ये प्रोसेस सिर्फ 6 माह के अंदर हुआ है। ये प्राइवेट सेक्टर की डील है और इसमें $100 मिलियन इन्वेस्टमेंट आई है, जो रुपयों में 27 अरब रुपए बनती है। तो देखिए, प्राइवेट सेक्टर जब किसी चीज को लेकर चलता है, कितनी जल्दी चीज मैच्योर होती है। अब होगा क्या, गो कंपनी के पाकिस्तान भर में जो 1200 के करीब पेट्रोल पंप्स हैं, वहां पर पेट्रोल डीजल जो हाई ऑक्टेन तेल है वो अरामको का बिकेगा। पहले हम न जाने किस किस मुल्क से लाके बेचते थे, कोई कुवैत से लाते थे, कोई सऊदीया से, कोई यूएई से। उसके बाद उनको एक फ़ायदा ये होगा कि जितने लुब्रिकेंट्स, मोबिल ऑयल, गियर ऑयल, ब्रेक ऑयल, ये तमाम ऑयल्स भी सऊदी अरामको कंपनी के बिकेंगे। उसके बाद ये 1200 ग्रॉसरी स्टोर्स भी रखते हैं, ये तमाम पेट्रोल स्टेशन, जहाँ पर छोटे छोटे टक शॉप्स या ग्रॉसरी स्टोर्स होते हैं, जो दुकानें होती हैं, वहाँ पर प्रोडक्ट्स भी सऊदी बिकेंगी। अब सऊदियों की मर्जी है, वहाँ पर वो अपनी अलमराई का दूध बेचें, दही बेचें या लस्सी बेचें, कुछ भी बेचें, या और दीगर सऊदी मसनूआत, वो तमाम की तमाम चीज़ें अब बिकेंगी। आप समझ लीजिए कि उन्होंने सिर्फ पेट्रोल पंप में इन्वेस्टमेंट नहीं की, उन्होंने 1200 डिपार्टमेंटल स्टोर भी खोल लिए हैं, जहाँ पर वो अपनी मसनूआत आकर बेच सकते हैं। अब सऊदीया भी अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रहा है। अरामको कंपनी का भी अब यही प्लान है कि वो अगले 10 सालों के अंदर $100 बिलियन इन्वेस्ट करेगी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में, जिसके ज़रिए वो इसी तरह दुनिया के मुख्तलिफ बड़े मुल्कों में जाकर मुख्तलिफ चेन्स खरीदेगी पेट्रोल स्टेशन की और वहाँ से अपनी प्रोडक्ट्स बेचेगी। चाइना, इंडिया, पाकिस्तान और चिली अभी उनके इब्तदाई मुल्क हैं। इससे पहले चिली की एक कंपनी जो लुब्रिकेंट्स और ऑयल बेचती थी, एक्समैक, उसका 100% स्टेक्स इन्होंने खरीद लिए हैं मार्च 2024 के अंदर ही। तो पाकिस्तान सऊदी कंपनी का आना एक अच्छी खबर है, और इसके बाद उम्मीद है बाकी दीगर जो सऊदी इन्वेस्टर्स हैं वो पाकिस्तान आएंगे, मुख्तलिफ जगह पर एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे कि यहाँ पर क्या किया जा सकता है। 25 करोड़ आबादी का मुल्क है, कुछ छोटा मुल्क नहीं है। सऊदीया से कुछ 6-7 गुना बड़ी आबादी है हमारी, तो इतनी बड़ी आबादी की ज़रूरियात भी उतनी बड़ी हैं। तो जो भी यहाँ आएगा उसके पास एक बड़ा ख़रीदारों का पूल मौजूद होगा। किसी छोटे मुल्क में जाएंगे तो थोड़े ख़रीदार होंगे, पाकिस्तान में ज़्यादा ख़रीदार हैं, पाकिस्तान से ज़्यादा इंडिया में ख़रीदार हैं, उनसे भी ज़्यादा चाइना में ख़रीदार हैं। तो ये वजह है कि जो दुनिया की बड़ी आबादी वाले मुल्क हैं, ये कंज्यूमर बेस्ड इकोनॉमीज़ हैं। यहाँ पर जो भी कंपनी आएगी, इन्वेस्ट करेगी, तो उससे बहुत ज़्यादा आसानी से ग्राहक मिलेंगे, बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और फिर पाकिस्तान सऊदीया का रिश्ता भी ऐसा है, मोहब्बत वाला, उसके अंदर भी दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की होगी। हम उम्मीद करते हैं कि अरामको ने पाकिस्तान के अंदर जो रिफाइनरी लगानी थी, अब उस मंसूबे को भी बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी। पाकिस्तान को एक बड़ी स्टेट ऑफ द आर्ट ऑयल रिफाइनरी की ज़रूरत है, तो रिफाइनरी लगेगी, हमारे यहाँ लोगों को हज़ारों जॉब्स मिलेंगी, हमारा बिलियंस ऑफ डॉलर्स का वो फॉरेक्स एक्सचेंज बचेगा जो हम इस वक्त महंगा रिफाइंड पेट्रोल या डीजल खरीदने के ऊपर खर्च करते हैं।